हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन अधिकारी में। और आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलपीपी का नया नया टॉपिक। तो देखो, क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 7x प्लस वाई सब्जेक्ट टू 5x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो देखो, सबसे पहले हम लोग लिखते सोल्यूशन में भी सबसे पहले लिखते हैं हम लोग गिवन डाटा। गिवन डाटा क्या है हमें जो दिया हुआ है वो है मिनिमाइज, क्या है, z इज इक्वल टू 7x प्लस वाई सब्जेक्ट टू, क्या है सब्जेक्ट टू 5x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, x plus y is greater than is equals to 3, x is greater than is equals to 0, y is greater than is equals to 0। बराबर है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ लाइन, कौन सी लाइन ड्रॉ होगी? देखो, सबसे पहले लाइन ड्रॉ होगी 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरी कौन सी होगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। बराबर है। अब इससे y निकलेगा, y इज इक्वल टू क्या होगा, 5 माइनस 5x, और यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 माइनस x। बराबर है। तो अब इससे क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, इससे कोऑर्डिनेट्स निकालते। तो देखो, कोऑर्डिनेट्स किस तरह से होंगे, तो x y, यहाँ पे x कॉमा y, सबसे पहले x के लिए 0 पुटअप करते। x के लिए 0 पुटअप करें तो क्या होगा, 5 माइनस 0 कितना होगा 5, y की वैल्यू 5, तो क्या होगा 0,5। दूसरा x के लिए 1 पुटअप करते तो क्या होगा 5 माइनस 5 इंटू 1 5 माइनस 5 0, क्या होगा 1,0। बराबर है। सेम दूसरे लाइन के लिए भी करते, उसी तरीके से कोऑर्डिनेट्स निकाल दे, x कॉमा वाई। सबसे पहले x के लिए 0 पुटअप करते, x के लिए 0 पुटअप करें तो y की वैल्यू कितनी होगी 3, क्या मिला 0,3। सेम दूसरी तरफ x के लिए 3 रखते, y क्या होगा 3 माइनस 3 0, तो क्या मिला 3,0। ये कौन से लाइन के लिए, ये है 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, और ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। देखो, ये दोनों के दोनों क्या थे, ग्रेटर देन इज इक्वल टू के लिए थे। बराबर है। ग्रेटर देन इज इक्वल टू के लिए हम लोगों को क्या निकालना है, इसका ग्राफ निकालना है। तो देखो ग्राफ किस तरह से आएगा। तो देखो, ग्राफ है आपके सामने। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट्स लिखना है, 0 5 y एक्सिस पे 5 मतलब यहाँ पे आएगा, इसे मैं नाम देता a। बराबर है। कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 0,5। दूसरा है 1,0 मतलब x एक्सिस पे 1, इसे नाम देता मैं b, क्या होगा 1,0। अब इसे क्या करते, ड्रॉ करते। ये लाइन कौन सी मिली हम लोगों को, ये लाइन है 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। बराबर है। तो ये कहते हैं ग्रेटर देन के लिए निकालना था, तो इसके एरो किस तरह से आएंगे, आउटवर्ड साइड्स, इस तरह से। बराबर है। अब दूसरी लाइन निकालते हैं। दूसरी लाइन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो देखो, सबसे पहले क्या है 0,3, y एक्सिस पे 3, इसे नाम देता मैं c 0,3। और दूसरा क्या है 3,0 मतलब x एक्सिस पे, इसे नाम देता d 3,0। बराबर है। अब देखो, इसे ज्वाइन करते हैं। इसे ज्वाइन करने के बाद एक लाइन मिली, ये लाइन कौन सी होगी, आपको यहाँ पे लिखना होगा कौन से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये भी कैसे थे, ग्रेटर देन थी, तो ग्रेटर देन के लिए इसके भी एरो कहाँ पे आएंगे, आउटवर्ड साइड में आएंगे। बराबर है। अब देखो, यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग हो गई ये लाइन, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग,
ये इंटरसेक्टिंग लाइन का पॉइंट देता मैं P, क्या देता, पॉइंट P। तो देखो कॉमन रीजन क्या होगा, शेडेड जो हमें करना है वो कौन सा होगा, ये वाला होगा। देखो ये भी आउटवर्ड साइड, ये भी आउटवर्ड साइड, ये भी आउटवर्ड साइड, यहां से पूरा का पूरा ये कैसे, ये इस तरह से आउटवर्ड साइडेड होगा। नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स दिए हुए करके निगेटिव में नहीं जाएगा, ये सेम यहां से भी ऐसा। ये है फिजिबल रीजन, ये क्या है उसका फिजिबल रीजन। तो वही लिखते हैं, देखो वो क्या लिखेंगे, द फिजिबल रीजन, द फिजिबल रीजन इज, क्या होगा फिजिबल रीजन इसका, एक्स डी पी ए वाई, एक्स डी पी ए वाई, एक्स डी पी ए वाई बराबर है एक्स डी पी ए वाई, विच इज शेडेड इन द ग्राफ, विच इज शेडेड इन द ग्राफ, बराबर है। तो अब देखो यहां पे देखो, यहां पे देखो पी के पॉइंट्स कितने आएंगे, पी को देखो यहां से यदि हम लोग सीधे लाइन निकालेंगे पी से, पी के एक्स कोऑर्डिनेट कितने मिलेंगे 0.5 बराबर है, और इस तरह से निकालेंगे तो यहाँ पे कितने मिलेंगे 2.5, मतलब पी के कोऑर्डिनेट्स कितने मिलेंगे, देखो यहाँ पे एक्स तो है नहीं, डी के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी हम लोगों को मिले वर्टेक्स, डी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 3,0, उसके बाद पी के कितने हैं, पी के कितने हैं, एक्स के है 0.5 और वाई के कितने हैं 2.5 बराबर है। उसके बाद ए के कितने हैं 0,5, ये हम लोगों को मिनिमाइजेशन निकालने के लिए लगेंगे। हम पी की वैल्यू कुछ क्वेश्चंस वो मैथमेटिकली भी सॉल्व निकाल सकते हैं, तो वो कैसे निकालते हैं वो भी देखते हैं। देखो ग्राफिकली हम लोगों ने पी की वैल्यू निकाली और वही मैथमेटिकली निकालना है, तो किस तरह से निकालेंगे, पी इज द पॉइंट, P is the point of the intersection of टू लाइन्स। तो कौन कौन से लाइन्स इंटरसेक्शन हुए थे, सबसे पहले हुई थी 5x प्लस वाई, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1 देता मैं इसे, और दूसरी कौन सी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसे इक्वेशन नंबर 2 देता। अब ये दोनों इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन किए, क्या किए, सब्ट्रैक्शन किए, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो 5x माइनस एक्स क्या होगा, यहाँ पे 4x, ये कैंसिल होगा, इज इक्वल टू 5 माइनस 3 कितना होगा 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/4, 2 1 2, 2 2 4, 1/2 इज इक्वल टू कितना 0.5, x कितना मिला 0.5 और 1/2। अब x निकला तो y भी निकाल सकते हैं, बराबर है, पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 2, क्या मिलेगा 1/2 प्लस y इज इक्वल टू 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस हाफ, मतलब 3 2 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या होगा 5/2, 5/2 मतलब क्या होता 2.5। तो y की वैल्यू कितनी मिले हम लोगों को, y की वैल्यू एक तो 2.5 लिख सकते या फिर 5/2 लिख सकते, बराबर है। देयरफॉर p के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, p के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे p इज इक्वल टू x बनेगा 0.5 और ये 2.5
5। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं, हाफ भी लिख सकते हैं, 5/2 भी लिख सकते हैं, बराबर है। द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन नाउ, द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कौन सा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, z इज इक्वल टू 7x प्लस y at these vertices are, at these vertices are। अब देखो ये वर्टाइसेस पे वैल्यू क्या होगी, बराबर है। सबसे पहले तो कौन सा d वाला देखते हैं, d वाले पे वैल्यू क्या है 3,0, बराबर है। तो यहाँ पे z क्या था, z इज इक्वल टू 7x प्लस वाई, तो यहाँ पे क्या होगा z इज इक्वल टू 7 इंटू 3 प्लस y की वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू 7 3 21, देयरफॉर z इज इक्वल टू 21, बराबर है। दूसरा लिखते हैं a के लिए, a की वैल्यू कितनी है 0,5, z इज इक्वल टू क्या होगा 7 इंटू 0 प्लस y की वैल्यू 5 इज इक्वल टू कितना होगा 5, देयरफॉर z इज इक्वल टू 5, बराबर है। सेम p के लिए लिखते, p क्या है, p की वैल्यू है 0.5 और 2.5, z इज इक्वल टू 7 इंटू 0.5 और हाफ लिखता मैं यहाँ पे, हाफ प्लस यहाँ पे 5/2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये 7/2 प्लस 5/2 इज इक्वल टू क्या होगा 2 एज इट इज 7 प्लस 5 12/2 इज इक्वल टू कितना होगा 6, कितना होगा 6, देयरफॉर z इज इक्वल टू 6। तो अब देखो यहाँ पे क्या पूछा था हम लोगों को, मिनिमाइज पूछा था, बराबर है। मिनिमाइज पूछा था तो मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू 21, 5 और 6 में मिनिमम वैल्यू कितनी है 5, देयरफॉर वही हम लोग नीचे लिखेंगे, देयरफॉर z हैज मिनिमम वैल्यू, z हैज मिनिमम वैल्यू 5, बट के लेकिन कब, when x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 5, कब आएंगे x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 5 जब रहेगी तब हमें z की वैल्यू क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, वो क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करके वो हमारे कमेंट बॉक्स में उसके आंसर्स फोटोकॉपी भेजना है। थैंक यू।